हेलो बच्चों, वेलकम टू इंटीग्रिटी करियर एकेडमी। और आज बच्चों वो वीडियो है जिसका सभी को इंतजार था कि कमेंट में बार बार बच्चे बोले थे सर नाइन्थ की कट ऑफ कब आएगी, नाइन्थ की कट ऑफ कब आएगी, नाइन्थ की कट ऑफ कब आएगी। आपके लिए कट ऑफ तो आ गई है अभी और सभी को देखना है। और बच्चों एक बात मैं आपको सभी को बता रहा हूं कि अगर आपके मार्क्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बीच में लाई कर रहे हैं तो आप कमेंट में कमेंट भी करना। और जब भी हमारे दो कॉन्टेक्ट नंबर होंगे डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी, उन पे कांटेक्ट करना है, क्योंकि आपको हम लेवल 2 के लिए जबरदस्त तैयारी कराएंगे। और जब तक मेडल ना मिले आपको तब तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे भाई। और एक बात और ध्यान रखना है बच्चों कि आपको जो हम वीडियोस प्रोवाइड करेंगे लेवल 2 के लिए, उसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रैक्टिकल लेवल में क्वेश्चन आए हुए थे उन पर भी वीडियो होगी। और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रैक्टिकल्स हो सकते हैं, कहां पर कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, एक्टिविटी बेस्ड आपको क्या लिखना होता है, उसमें किस तरीके से लिखना होता है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, वो सारी की सारी वीडियोस हैं हमारे पास में। तो आपको हमारी ऐप पर इंटीग्रेटेड डिजिटल लर्निंग पर ये सब मिलेगा, लेकिन वो तब दिखेगा आपको जब हम आपको बैच में ऐड करेंगे। तो ध्यान से सुनना बच्चों, आज जो कट ऑफ होने वाली है एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, जो कि बहुत बहुत दिमाग लगाकर आपके सामने रखी गई है। इसमें देखो पिछले बार, इस बार का जो पेपर था, कम से कम 2-3 मार्क्स जो है उनके कट ऑफ थोड़ा डाउन होगा इस बार, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन कुछ अलग तरीके के थे। थोड़ा पिछली बार की अगर 2024 से कंपेयर करें तो 2-3 क्वेश्चन का डिफरेंस हो सकता है कट ऑफ में। तो अगर मैं यहां पर देखूंगा तो हमने इस तरीके से ही कट ऑफ बनाई है आप सभी के लिए कि आपको शायद अच्छी भी लगेगी। और कमेंट में जो अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं तो कमेंट भी करना और हमें कांटेक्ट करना दोनों नंबर पे। और बच्चों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक गिफ्ट देने वाली बात करूंगा, और जो मैं आपसे पूछूंगा उसको आपको कमेंट करना है, और मैं अभी वो नहीं बताऊंगा, लास्ट में बोलूंगा। तो ध्यान से सुनना बच्चों। अब यहां पर ध्यान से सुनना, पहला जो रीजन है बच्चों, देखो कट ऑफ जो आती है वो रीजन वाइज और मीडियम वाइज आती है। अगर मैं पहला रीजन की बात करूं, वो मुंबई रीजन है। मुंबई रीजन में पिछले बार मतलब 2024 की कट ऑफ है। ये भी जो कट ऑफ है भैया वो कौन सी है, ये 2024 की कट ऑफ है भाई, 2024 की। अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, लेकिन इंग्लिश मीडियम में अगर आप एग्जाम दिया है तो आपकी पिछले बार कट ऑफ जो आई थी वो 44 आई थी। लेकिन इस बार हमारी जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड वो 45 टू 50 के बीच में कट ऑफ आ जाएगी। मतलब आपके अगर इतने मार्क्स है तो 100% सिलेक्शन है, उसे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है ना भाई। अब ध्यान से सुनना, अगर भाई इंग्लिश अदर बोर्ड इवन 1-2 नंबर नीचे भी आ सकता है, जैसे कि 43, देखो इससे 43 पे भी हो सकता है, मतलब 40 टू 45 का, इवन 43 पे भी कट ऑफ हो सकता है यहां पर, ये भी ध्यान रखना। मतलब 1-2 नंबर नीचे जाएगा। मतलब ये जो एक्सपेक्टेड है इसमें तो होगा ही होगा सिलेक्शन। अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर 43 के टू 50 के बीच में भी होगी। ठीक है ना भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अगर ये है 45 टू 40 तो मतलब सिलेक्शन हो सकता है आपका 99.99%। दूसरी बात है कि अगर आप यहां पर हाईएस्ट मार्क्स की बात करें तो जो 82 थे, लेकिन हाईएस्ट मार्क्स से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब मैं बोलूं कट ऑफ, अगर ये कौन सा है, इंग्लिश अदर बोर्ड से। इंग्लिश अदर बोर्ड का मीनिंग पता क्या है, जैसे कि आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या आईसीएसई बोर्ड से हैं या अदर इंग्लिश मीडियम बोर्ड से, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड से नहीं। तो उसके लिए पिछले बार कट ऑफ आई थी 62, लेकिन इस बार जो चांस है वो 57 टू 60 के बीच में कट ऑफ आने के चांस है। देखो 62 आई थी लेकिन कट ऑफ नीचे जाएगी, तो यहां पर भी 43 से 50 के बीच में आपका कट ऑफ आ जाएगी। वैसे मैं तो यही बोलूंगा, देखो क्योंकि ऐसा अगर कट ऑफ कोई बच्चे ज्यादा भी पढ़ लिया है मान लिया उसमें, तो 2 नंबर ऊपर और 2 नंबर नीचे। लेकिन इस बार का जो पेपर था वो थोड़ा ना पिछले बार के कंपैरिजन में 3 मार्क्स का डिफरेंस हो रहा है उसमें। जैसे हमने कंपैरिजन किया भाई 2-3 या 4 मार्क्स मैक्सिमम कम भी आ सकता है। ठीक है भाई। तो मराठी एसएससी बोर्ड की बात करें तो पिछले बार एसएससी बोर्ड का मीनिंग होता है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, तो उसमें 37 मार्क्स आए थे, कट ऑफ आई थी। और इस बार जो एक्सपेक्टेड है वो 35 से 40 के बीच में कट ऑफ आ जाएगी आपकी। मतलब 35 पे बच्चा पास होने के चांस है 99%, है ना। मराठी अदर बोर्ड है भाई, तो उसके क्या है यहाँ पर 40 पे ही अदर बोर्ड। देखो अदर बोर्ड के बारे में हम इसलिए नहीं बोल पाएंगे, मराठी मीडियम है लेकिन अदर बोर्ड से है, क्योंकि वो कितने बच्चे बैठे, मान लीजिए एक भी बच्चा नहीं बैठा तो हम कैसे बताएंगे भैया कट ऑफ, गलत बात है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एनए लिखा है, क्योंकि मराठी अदर बोर्ड पिछली बार 40 में से 40, क्या पता 1-2 बच्चे ही हो भाई 40 लिया है और वो सेलेक्ट हो गया हो, है ना। तो गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। तो इंग्लिश एसएससी बोर्ड की बात करेंगे तो यहां पर 76 पे हाईएस्ट था, 46 पे यहां पर, ये थाने रीजन की बात करूंगा, किसके रीजन की बात करूंगा, थाने रीजन की। तो यहां पर जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 45 से 50 के बीच में कट ऑफ आ जाएगी इस बार की। यहां पर अगर मैं बोलूं 59 हाईएस्ट,
पिछले बार जो कट ऑफ थी वो 59 थी, लेकिन इस बार 55 to 60 के बीच में जिनके मार्क्स हैं उनका सिलेक्शन फिक्स है। अब ध्यान से सुनना यहाँ पर कि मराठी मीडियम लेकिन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से है, तो पिछले बार कट ऑफ 32 पर थी, लेकिन इस बार 30 से 35 के बीच में कट ऑफ आ जाएगी। इसका मतलब मार्क्स अगर आपके 30 से 35 के बीच में कर रहे हैं तो आपके 99.99%, अगर आपके 35 आते हैं तो फिर तो फिक्स ही है, फिक्स। अगर यहाँ पर देखो मैं मराठी लेकिन अदर बोर्ड से कोई बच्चा था ही नहीं एग्जाम में, तो कट ऑफ भी मैं कहाँ से बताऊं भैया, है ना, सही बात है भैया जी। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, आप तो बहुत होशियार बच्चे होंगे, हिंदुस्तान में आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट आती है पुणे रीजन की बात। पुणे रीजन में अगर हम देखें हाईएस्ट 85 थे, लेकिन मैंने बोला हाईएस्ट मार्क्स से मुझे कोई लेना देना नहीं है, हमें कट ऑफ चेक करनी है। कट ऑफ है 53। अगर मैं बोलूंगा 50 to 55 के बीच में आपकी कट ऑफ आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश, लेकिन अदर बोर्ड से जैसे सीबीएसई आईसीएसई, तो इनकी कितनी कट ऑफ थी 60, पिछले बार 60 थी, इस बार 55 to 60 के बीच में आ जाएगी। मराठी और एसएससी बोर्ड की बात करें तो 47 to 50 के बीच में कट ऑफ आ जाएगी इस बार। अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर अदर से, तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो मैं भी क्या बताऊंगा, तो कुछ नहीं बता सकता यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कोल्हापुर रीजन की। कोल्हापुर रीजन में अगर आप देखें तो 55 पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड लेकिन इंग्लिश मीडियम से हैं अगर आप, तो इनकी 52 से 55 के बीच में कट ऑफ लाई करेगी। ठीक है ना भाई, तो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 50 to 55 ही रहेगी इस बार। तो आप ध्यान से सुनना, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है जैसे सीबीएसई, लेकिन अदर बोर्ड से आईसीएसई, मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के नहीं है आप, तो 53 पर कट ऑफ आई थी पिछले बार, 50 to 53 के बीच में कट ऑफ आ जाएगी, मतलब 50 से 53 के बीच में फिक्स है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर मराठी से एसएससी, मराठी लेकिन एसएससी बोर्ड में मराठी मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से, तो पिछले बार 45 से है, तो इस बार 40 to 45 के बीच में, इवन मैं तो ये बोलूंगा 43 से 45 के बीच में कट ऑफ आ जाएगी आपकी। इनके बीच में मार्क्स लाई करते हैं, इवन 2 नंबर और भी नीचे है, तो 40 to 45 के बीच में लाई करती है कट ऑफ। तो मराठी एंड अदर बोर्ड से कर रहे हैं, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि कितने बच्चे हैं यहाँ पर देखो 35 से 35 आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि कोई एक ही बच्चा बैठा हो तो मैं ही क्या करूंगा भैया, है ना। अब नेक्स्ट कहानी है भाई, कहानी नंबर, इसका मतलब देखो कट ऑफ पार करने के लिए मिनिमम आपको 35 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना भाई। अब नेक्स्ट बारी है किसकी, यहाँ पर नासिक रीजन है ये। अब नासिक रीजन जो है हमारा, इससे पहले कौन सा था हमारा, कोल्हापुर रीजन होगा, यस। अगला है हमारा नासिक रीजन। नासिक रीजन में अगर हम देखें इंग्लिश लेकिन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से पिछले बार 47 के बीच में कट ऑफ आई थी, इस बार 44 to 47 के बीच में आपकी कट ऑफ आ जाएगी। ठीक है ना भाई। इंग्लिश अदर बोर्ड से जैसे सीबीएसई आईसी से पिछले बार 60 कट ऑफ थी, इस बार 55 to 60 के बीच में कट ऑफ आ जाएगी। मराठी मीडियम लेकिन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से है, तो पिछले बार 36 कट ऑफ आई थी, इस बार 35 to 40 के बीच में कट ऑफ आ जाएगी। अगर हम देखें मराठी लेकिन अदर बोर्ड से, मैं इसके बारे में फिर से कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर 38 दिख रहा, क्या पता एक ही बच्चा हो ऐसा, है ना। तो यहाँ पर इंग्लिश लेकिन एसएससी बोर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, लेकिन ये छत्रपति संभाजी नगर से है, तो यहाँ पर 79 हाईएस्ट था, यहाँ पर क्या है कट ऑफ 49 थी, तो इसका मतलब यहाँ पर 45 to 50 के बीच में लाई करेगी कट ऑफ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये, क्योंकि इस बार 2-3 मार्क्स नीचे जाएगी, है ना। तो इंग्लिश अदर बोर्ड की बात करें तो 50, अगर मान लिया देखो मैंने एक नंबर इसलिए ज्यादा लिया, मान लिया बच्चे उस रीजन में पढ़ भी लिया अच्छे तरीके से, तो उससे ऊपर नहीं जाएगी कट ऑफ। ठीक है ना भाई। अब यहां पर देखोगे इसका मतलब 45 से 50 के बीच में उनके चांस मतलब 90, अगर बच्चे के 49 ही है तो उसका तो 100% है, क्योंकि कट ऑफ इस बार कम ही आने वाली है। ठीक है भाई। तो इंग्लिश है लेकिन अदर बोर्ड से है बच्चों, यहाँ पर 55 to 60 के बीच में, पिछले बार जो कट ऑफ आई थी वो 58 आई थी, इस बार 55 to 60 के बीच में सिलेक्शन है। तो मराठी एसएससी बोर्ड की बात करें तो 35 में कट ऑफ थी, लेकिन इस बार 32 से 35 के बीच में आपकी कट ऑफ आ जाएगी। इस बोर्ड के बारे में मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पर भी 45 हाईएस्ट है और यहाँ पर 45 आ रहा है, तो फिर से मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई। मैं एक बार कोई भी बच्चे ने एग्जाम नहीं दिया तो भैया, तो मैं क्या करूंगा सर, आप बोलोगे सर आपने तो कट ऑफ इतनी बताई थी, वहां तो कोई भी नहीं बैठा एग्जाम में, है ना। सही है। अब नेक्स्ट है हमारा विदर्भ की। अब विदर्भ में इंग्लिश मीडियम जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से बच्चे पढ़ रहे थे, उनकी कट ऑफ जो आई थी वो 51 आई थी पिछले बार, इस बार जो कट ऑफ लाई करेगी वो 47 से 50 के बीच में लाई करेगी, मतलब 1-2 नंबर नीचे ही आने वाली है, तो आप बेफिक्र रहिए। ठीक है ना भाई। अगर यहां पर मैं बोलूं इंग्लिश अदर बोर्ड से है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अलावा, जैसे सीबीएसई और आईसीएसई में पिछले बार जो कट ऑफ थी वो 58 थी, इस बार जो कट ऑफ आ जाएगी 54 to 58 के बीच में लाई करेगी। मराठी लेकिन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से है तो 43 है थी पिछले बार, इस बार 40 to 45 के बीच में लाई करेगी। मैं फिर से बोलूंगा कि मराठी लेकिन अदर बोर्ड से देखो देखो यहाँ पर भी 36 लेके आया एक बच्चा, यहाँ पर भी 36, और एनए मतलब मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि इसके बारे में मुझे कोई आंकड़ा नहीं है कितने बच्चे बैठे होंगे। यहाँ तो पता
पता चल जाता भाई मराठी मीडियम में भी बच्चे बैठे होंगे, इसमें भी बैठे होंगे, इसमें भी बैठे होंगे, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। इंग्लिश मीडियम है लेकिन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से है। पिछली बार जो कट ऑफ आई थी वो 54 आई थी, इस बार जो कट ऑफ आएगी वो 50 से 50 के बीच में आएगी, 50 टू 55 के बीच में आएगी। अब लातूर रीजन है, लातूर रीजन में मैं भी जो जहां से वीडियो बना रहा हूं वो लातूर रीजन से है। तो इस बार जो बच्चे पिछले बार थे इंग्लिश मीडियम लेकिन एसएससी बोर्ड से 54 पे कट ऑफ आ गई थी, इस बार जो कट ऑफ आएगी वो 50 टू 55 के बीच में कट ऑफ आ जाएगी। इंग्लिश मीडियम लेकिन अदर बोर्ड से पिछले बार जो कट ऑफ आई थी वो 60 पर आई थी, लेकिन इस बार 57 से 60 के बीच में आपकी कट ऑफ आ जाएगी। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से तो पिछले बार 37 पे कट ऑफ आई थी, ठीक है, इस बार जो कट ऑफ आई थी वो 37 पे कट ऑफ आई थी, तो इस बार जो कट ऑफ आ जाएगी वो 35 टू 40 के बीच में कट ऑफ आ जाएगी। अब यहां पर मैं बोलूंगा, देखो यहां पर हाईएस्ट मार्क्स जो थे 30, यहां पर 77 थे, लेकिन मैंने बोला हाईएस्ट मार्क्स से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब देखो यहां पर मराठी लेकिन अदर बोर्ड से ये है 43 पर कट ऑफ थी पिछले बार, लेकिन इसके बारे में मैं फिर से बोलूंगा मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है कि कितने बच्चे बैठे हैं एग्जाम में, ठीक है ना भाई। लेकिन यहां पर देखो 35 से 40 के बीच में कट ऑफ लाई करेगी, बिल्कुल सही बात है, यहां से 57 टू 60 के बीच में लाई करेगी। और यहां पर मींस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हैं अगर आप लेकिन इंग्लिश मीडियम में तो 50 टू 55 पे हो जाएगा, 57 टू 60 पर हो जाएगा, 35 टू 40 पर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आगे की बात करता हूं यहां से, अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर मैं बात करूं अदर रीजन की, अदर रीजन में देखेंगे अगर आप यहां पर देख रहे हैं जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट से अलग बोर्ड से, मतलब अलग बोर्ड से पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट के अलावा आप अदर स्टेट में, उनके लिए अदर्स रीजन बोला जाता है। तो यहां पर 40 टू 45 के बीच में कट ऑफ आ जाएगी अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से आपने फॉर्म की फिल किया लेकिन इंग्लिश मीडियम, तो 40 टू 45 इंग्लिश लेकिन अदर बोर्ड से पढ़ रहे हैं आप, तो यहाँ पर जैसे सीबीएसई आईसीएसई तो 50 टू 55 के बीच में कट ऑफ आ जाएगी। अगर आप मराठी लेकिन एसएससी बोर्ड से, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से है 35 टू 40 के बीच में, लेकिन यहाँ पर अगर मराठी लेकिन अदर बोर्ड से तो 50 टू 55 के बीच में यहाँ पर कट ऑफ आ जाएगी। तो आप सभी को ये बात तो अच्छी लगी होगी। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, और मैंने आपको बोला था मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूं कि आपको सभी के लिए गिफ्ट है। वो ये क्या है, 7778384433 इन 2 कॉन्टैक्ट नंबर पे हम काम करेंगे और इन पे कॉल कर सकते हैं। लेवल 2 की तैयारी, जबरदस्त तैयारी बच्चों, आपको मालूम है हमने वीडियो कैसी कैसी बनाई है और हमारे 10,000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए हैं बच्चों। आपने बहुत अच्छा प्यार दिया वीडियोस को, बहुत बढ़िया लगा हमें। और आप यहाँ पर ध्यान से सुनना, पालसर्स इंटीग्रिटी हमारा इंस्टाग्राम है और आप देवेंद्र पाल सर के नाम से, और यहाँ पर पाल सर इंटीग्रेटेड के नाम फेसबुक है, यहाँ पर यूट्यूब चैनल तो आप सभी जानते हैं। एक हमारी जो एकेडमी है वो लातूर में है बच्चों। और बच्चों अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड या सीबीएसई या आईसीएसई किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो आप ना कमेंट में ये भी कमेंट कर सकते हैं, अगर आप स्कूल करिकुलम जैसे ओलंपियाड वगैरह भी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं आपकी डिमांड क्या है, या आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हैं मैथ्स और साइंस में ऐसी क्या चीज पढ़ना चाहते हैं जो आपको समझ में नहीं आती है, या अगर आप सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं जो चीज आपको समझ में नहीं आती है हम वो चीज लेके आएंगे और उस चीज में धमाल करेंगे बच्चों। आप जो चाहते हैं ना वो चीज देने वाले हैं। मैंने आपको बोला ना स्पेशल गिफ्ट है ये आपके लिए। और बच्चों मैंने तो बता ही दिया लेवल 2 के लिए तो तैयारी जबरदस्त होगी बच्चों, है ना। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें बच्चों, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी को मिल सके। होमी भाभा के बारे में आपको नोटिफिकेशन ऑन रखना, क्योंकि आपको होमी भाभा के रिलेटेड जितनी भी वीडियो आएंगी वो सभी के सभी मिलने वाली हैं आपको। और एक बात और ध्यान रखना बच्चों, वो ये है कि आप कमेंट में कमेंट जरूर करना कि साइंस और मैथ्स में ऐसी आपको कौन सी वीडियो चाहिए बच्चों। ऐसा दिमाग में छपवा देंगे ना आप सोचोगे भी नहीं बच्चों, ठीक है ना भाई। आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों, थैंक यू सो मच।